आर्यन आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं आर के सर। रीजनिंग का एक चैप्टर है जो कि कैलेंडर एंड क्लॉक है। आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर के अंतर्गत कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें से पहला टॉपिक है आपका जाके डेज डिफरेंस। तो हम लोग आज डेज डिफरेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से पहला, किसी माह के 7 तारीख, किसी माह के 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस माह के 25 तारीख 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। किसी माह के 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस माह के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो हम लोग देखते हैं। इसका बनाने का ट्रिक होता है, जैसे कि आपको देखना है तो तारीख कितना है? 25 तारीख। तो 25, फिर देखते हैं यहाँ कितना है? 7, तो -7। तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसलिए हमको इसको 7 से भाग देना है। तो 25 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर हम इसको 7 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी तो कटेगा नहीं, तो उसका शेष कितना शेष आ जाता है? तो 7 दूना 14, यानी 4 आपका शेष आ जाता है। तो अब हम लिखेंगे कैसे, देखेंगे। क्योंकि 7 तारीख है शुरू में और फिर 25 तारीख को पूछ रहा है, यानी दैट मीन्स आगे का दिन आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ शुक्रवार है तो इससे हम लोग 4 दिन आगे लेके जाएंगे। जैसे शुक्र है तो पहला हो जाएगा शनिचर, इतवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर इसका हो जाएगा मंगलवार। तो कैसे बनाएं फिर से देखते हैं। आपको क्या करना क्या है? 25, फिर ये 7 को माइनस कर देना है तो 18 आ जाएगा, फिर 7 से भाग देना है। जो शेष बचेगा आपको करना क्या है, तो जो दिन दिया हुआ है उससे हम लोग आगे काउंट करके लिख देंगे। क्योंकि ये आगे का पूछ रहा है तो इसलिए हम लोग इसको आगे काउंट करेंगे। यदि पीछे पूछता तो हम लोग क्या करते हैं? पीछे काउंट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे आगे वाला, अब हम लोग पीछे वाला देखते हैं। कि देखते हैं किसी माह के 24 तारीख, किसी माह के 24 तारीख को शनिवार है तो उस माह के 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। किसी माह के 24 तारीख को शनिवार है तो उस माह के 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि पीछे से आगे का तारीख पूछ रहा था। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पीछे से जो मतलब आगे का तारीख से पीछे का दिन आपको निकालना है। तो कैसे बनाएंगे? सेम उसी टाइप से जैसे पहले बनाए। तो हम लोग देखेंगे 24 माइनस 1 करेंगे, फिर हम लोग 7 से भाग देंगे। तो 24 में 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 23, फिर हमको 7 से भाग देना है। तो इसमें देखेंगे शेष, क्योंकि पूरा कटता नहीं है तो शेष इसमें आ जाएगा 2। तो ध्यान रखना है, यहाँ पूछ क्या रहा है फिर से एक बार देखिए, यानी 24 तारीख और पीछे का दिन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो 24 तारीख को कौन सा दिन था? तो शनिवार का दिन था। क्योंकि यहाँ आपसे पीछे का पूछ रहा है तो हम लोग 2 दिन पीछे चले आएंगे। जैसे शनिवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो शुक्र और बृहस्पति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बृहस्पतिवार, यानी थर्सडे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यदि ये पूरा कट जाता यानी शेष आपका 0 आता तो जो दिन रहता तो वही दिन इसका आंसर आता।
तो फिर से एक बार देख लेते हैं करना क्या है इसमें। क्योंकि आपको पीछे का दिन पूछ रहा है तो 24 जो दिया गया तारीख है, फिर आपका यहाँ तारीख 1 है तो 24 में 1 को घटा देंगे, बचेगा 23। 23 में हम लोग 7 से भाग दे देंगे तो पूरा पूरी चूंकि कटेगा नहीं तो आपको शेष 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पीछे का दिन पूछ रहा है, जो दिन आपको दिया हुआ है उस दिन से 2 दिन पीछे हम लोग चले आएंगे। तो जैसे हम लोग 2 दिन पीछे जाएंगे तो आता है वो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे। इसमें नोट रखने वाली बात क्या है, यदि यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आता यानी पूरा पूरा कट जाता यानी शेष आपका 0 आता तो आंसर क्या होता, जो दिन दिया रहता वही रहता। चलिए फिर हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़े हैं डेज डिफरेंस के बारे में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका शेयर हमारे हौसला को बढ़ाएगा और अच्छे से हम लोग क्लास को लाएंगे। चलिए, थैंक यू।